अब जो दुर्लभता वाली बात बता रहा हूँ, कह सकते हो कि आस्था की राह में दुर्लभता वाली बात कहाँ पर आ गई, किंतु है दुर्लभता भी वह इस अर्थ में कि तुम्हारे संसार में मार्गदर्शकों की कमी नहीं। अनेकों पग पग पर बिखरे पड़े हैं जो तुम्हें हर क्षण मार्ग दिखाने को तैयार हैं, किंतु वास्तव में वे क्या हैं क्या तुम नहीं जानते। उनकी दिखाई राह में किस प्रकार, कहाँ पर क्या छल और स्वार्थ भरा है, भटकाने की दिशा है जो तुम्हें जीवन के ऐसे आधार पर जीना सिखा देती है जहाँ खड़े होकर स्वयं को ठोस आधार पर खड़ा समझकर, सुरक्षित समझकर भी आधारहीन होते जाते हो, असुरक्षित होते जाते हो। तुम्हारा आधार इतना खोखला होता है कि उस पर टिका जीवन कब किस क्षण गिरकर नष्ट हो जाए तुम्हारी बुद्धि समझ नहीं पाती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था का मंत्र अपनाने के लिए स्वयं को भावना और कर्म से ही एक रूप करना होगा। जब तक वाणी का एक एक अक्षर जो भी मन में उतारा उसे वचन और कर्मों का रूप नहीं दोगे, उसकी शक्ति किसी प्रकार भी उस रूप में नहीं पा सकोगे जिस रूप में पानी चाहिए। और जब तक उसकी शक्ति को पा नहीं सकोगे तो उस स्थान पर अशक्त रहोगे भी। तुम्हारा समाज, तुम्हारा धर्म जो आज भी तुम्हारे पैरों की बेड़ी बनकर तुम्हें ही बांधे है, क्या तुम्हारे जीवन को मन, वचन और कर्म से ही एक रूप कर पा रहा है? अभी भी अधूरे और अपूर्ण हो स्वयं ही। राह भी जब तक स्वयं ही नहीं समझे अन्यों को दिखा सकना क्या संभव हो सकेगा? जिस राह पर तुम्हारा जीवन स्थिर ही टिक रहा, किस प्रकार आगे बढ़ोगे अथवा बढ़ने की प्रेरणा दे सकोगे? अपने समाज और धर्म की हर बेड़ी को मन, वचन और कर्म तीनों से ही तोड़ देना होगा। मात्र मन से तोड़ा, कर्मों का रूप न दे सके तो भी अपूर्ण है। वचन से तोड़कर मन और कर्मों में न तोड़ सके तब भी अपूर्ण है। और यह कड़ी न तोड़ पाना ही तुम्हारे मन की वह भय, आशंका और भ्रम की वे बाधा हैं जो आज भी तुम्हें रोके रखे हैं। और जब तुम्हारे मन की कड़ियाँ उसी आशंका से बंधी हैं
तो चुभेंगी ही और चुभन की पीड़ा भी देंगी, क्योंकि आस्था की ही यह पूर्णता का रूप नहीं। आस्था समर्पित होती है, समर्पण चाहती नहीं। भक्ति करती है, भक्ति करवाती नहीं। मन की वह आकुलता बन जाती है जहाँ समर्पण होता है, जहाँ अहंकार और स्वार्थ जैसी बाधाओं से रहित निश्चल और निर्मल मन होता है। मन का अहंकार जब भी आकर राह रोक दे, आस्था का स्तर गिर जाता है, आस्था की शक्ति गिर जाती है। आस्था का कवच सहसा ही उतार कर बार बार पहनोगे तो क्या उसकी शक्ति पा सकोगे। आस्था संसार भर के हर बंद द्वार तोड़कर मुझ तक लाती है। यह द्वार है समाज और धर्म के, जिन्होंने मुझ तक आने के सही रास्ते तो बंद कर रखे थे। मुझ तक आने के स्थान पर नए रास्ते बना रखे थे। जहाँ वे रास्ते बनाने वाले थे वहाँ स्वार्थ थे उनके भी, तुम्हारे भी, और आकार थे मुझ पर पूजा के अर्पण के लिए किसी न किसी रूप में गढ़ी हुई मेरी वे प्रतिमाएं तुम्हारी भी, उनकी भी स्वार्थ सिद्ध की राह बनी रहीं और आज भी समझ कर भी उन्हीं बंद द्वारों को खोल कर आना मुश्किल दिखलाई दे रहा है। फिर भी क्या स्वयं को आस्थावान कह सकते हो। इसीलिए कहता हूँ कि आस्था का रूप जब तक पूर्ण सत्य से नहीं बंधेगा, सत्य नहीं होगा और सत्य के रूप में जीवन को पूर्ण सत्य बनाना होगा। बार बार सत्य का आवरण ओढ़ कर भी असत्य का रूप बनाए रखना आस्था की दृढ़ता का प्रमाण नहीं। तुम्हारा अहंकार ही जब तक तुम्हारे जीवन से बंधा रह जाता है, वहाँ मैं कहाँ, वहाँ तुम हो, मैं नहीं। और यही बाधा होती है मनुष्य की, जो स्वयं को मैं पर आधारित करता, मैं ही सोचता रहता है। जीवन में जो संदेश पाते हो उसके एक एक अक्षर को सुनो और जीवन में उतारो। जब तक उसका रूप जीवन में मन, वचन और कर्म से नहीं बंधता, अपूर्ण ही रहता है। तुम्हारा मैं तुम्हें अपने जीवन से उस रूप में तोड़ देना होगा जहां आकर वह तुम्हें मेरी उपस्थिति में भी मेरा ज्ञान देने से अधिक स्वयं की ही पहचान देता रहता है ना। यह हर कुछ स्वयं ही समझना होगा। समझा भी इसलिए रहा हूँ कि यहीं पर प्रश्न होता है भावना का, जो तुम्हें तुम तक ही लाकर तुम्हारे ही अहम को संतुष्ट करके छोड़ देती है। मेरी आराधना फल फूल या किसी भी अर्पण से करो या न करो, किंतु उसका रूप मन की भावना के उस रूप से अवश्य करो जहाँ तुम्हारा अहंकार तुम्हें बार बार मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ तुम्हें तुमसे ही बांध देता है। भावना में पहले समर्पण पैदा करो। जब तक स्वयं दिशा नहीं समझोगे, दिशा दोगे कैसे? जब तक आत्मा में प्रकाश इस रूप में नहीं लाओगे कि जीवन स्वयं प्रकाश से भर जाए, अन्यों को प्रकाश किस प्रकार दोगे? और जो प्रकाश पा चुके हो उसमें इतना खो भी न जाओ कि मेरी अपनी शक्ति के फैलते प्रकाश का ज्ञान ही न रहे। जीवन में आस्था के मंत्र को स्वयं भी उस रूप में उतारना होगा और समझकर अन्यों को भी उसी रूप में उतारना
सिखाना होगा। आस्था जीवन को अपूर्ण नहीं रहने देती, जीवन में पूर्णता देती है, शक्ति देती है, संबल देती है, विश्वास देती है और जीवन मेरे अपने चरणों में समर्पित मेरी ही अपनी पूजा का फूल बन जाता है, जिसकी सुगंध संपूर्ण वातावरण ही सुगंधित कर देती है।